जय हिंद। एक और आईपीओ कंपनी का नाम है श्रीराम ट्विस्टेक्स, जिसके आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक ही ब्रैकेट में 4 आईपीओ आ रहे हैं। अब लोग कंफ्यूज्ड है, अप्लाई करूंगा तो अलॉटमेंट मिल जाएगी बट लिस्टिंग नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ अप्लाई कर देता हूं, इतना ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा कि अलॉटमेंट तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाली। कौन सा अप्लाई करना है, कौन सा नहीं करना, सब बताऊंगा। आज एनालिसिस करते हैं श्रीराम ट्विस्टेक्स के कि क्या इसमें कोई ट्विस्ट है या भैया राम जी हमारे साथ है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिस्ट। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें, जैसे आई फाइनेंस आया था, फिर उसके बाद 5 बेस्ट स्टॉक्स डाले थे फरवरी के, जिसमें भैया एस्टर डीएम ने क्या कमाल मूव दिया, 12% के गेन्स दिए सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। आईपीओ टेबल की तरफ नजर मारते हैं तो देखिए, गॉर्डियम आईपीओ जिसके एनालिसिस में ऑलरेडी डाल चुका हूं यहां पर, फिर ये दो आईपीओ सेम ब्रैकेट में है बट इसका पैसा भी गॉर्डियम का इन दोनों के लिए यूज नहीं होगा, तो ये तीनों सेम ब्रैकेट में है। और गॉर्डियम का पीएनजीएस में यूज होगा, तो ये तीनों सेम ब्रैकेट में है। अगर आप चाहते हैं कि भाई कंपैरिजन करके बताऊं तो कंपैरिजन नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बहुत से लोग वीडियो देखते हो, कमेंट नहीं करते हो, गलत बात है। श्रीराम जी की बात करते हैं तो कहते हैं जी 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 95 से 104, 104 का प्राइस बैंड है, 144 शेयर्स का एक इन्होंने लॉट साइज है, 110 करोड़ का आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। छोटा सा आईपीओ 110 करोड़ का, एसएमई आईपीओ में इनको लेकर आना चाहिए था, बहुत अच्छा वेटेज मिलता। टाइम टेबल की बात करते हैं, कहते हैं जी 23 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 25 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा, 26 तारीख को अलॉटमेंट्स और 27 को रिफंड। अच्छा, रिफंड का एक दिन आगे बढ़ा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 27 को रिफंड और शेयर्स, फिर सैटरडे संडे और मार्च 2 को लिस्ट होगा। वेल एंड गुड। नेक्स्ट पार्ट पर कहते हैं जी क्यूआईबी को मिलेंगे 75, रिटेल वालों को 10% ही कोटा है। वैसे ही सिर्फ छोटा सा 110 करोड़ का आईपीओ, उसमें भी सिर्फ रिटेल वालों को 10% ही कोटा दिया गया है। बात कर लेते हैं लॉट साइज की, तो 14,976, ऑलमोस्ट 15,000 ही हो गया, जिसमें अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में स्विच कीजिए। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल ना मेजॉरिटी चीज बता देता है कि कंपनी आगे जाके काम करेगी नहीं करेगी, पोर्टफोलियो वाइज है नहीं है, क्या है। ऑलराइट, कहते हैं श्रीराम ट्विस्टिक्स manufactures cotton yarns including compact ring spun and carded yarns, both combed and carded. The yarns are used in both knitting and weaving for various products such as denim, terry towels, शर्टिंग, शीटिंग्स हो गए, स्वेटर्स हो गए, सॉक्स, बॉटम वियर, होम टेक्सटाइल, ये वो वगैरह वगैरह। तो कॉटन का इनका काम है, जो बाय प्रोडक्ट्स उसके बाद बनते हैं, उसके बाद उसमें शर्ट, स्वेटर्स, कपड़े वगैरह, टेक्सटाइल फैब्रिक्स और इन सब में जाता है। और बाकी उसके साथ बाकी कुछ भी बना देते हैं, जैसे कहते हैं ना कि भाई, जैसे कहते हैं कोलेट्रल प्रोडक्ट्स, कि भाई अगर आप कहीं पर बैंडेड लेने गए हो तो चलो एक काम करो, हनी भी ले लो, हनी टच भी ले लो उसके साथ, तो इस टाइप से काम चलता है इनका। The company operates on B2B model, supplying products to textile manufacturers, garment exporters, bulk purchasers, fabric processors. It sells products across states including Gujarat, Rajasthan, West Bengal, Maharashtra, Tamil Nadu and so on। मतलब जहां पर मेजॉरिटी कपड़े का काम होता है, राइट, वहां पर इनका मेजर काम चलता है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का है, राजकोट में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें 17 कॉम्पैक्ट रिंग स्पिनिंग मशीन्स हैं, फिर उसके बाद टोटल स्पिंडल कंपाउंड्स है 27,000 के आसपास, 5 वेयर हाउसेज है जहां पर 2 रॉ मटेरियल स्टोरेज हो गए, और जिसमें से 2 फिनिश्ड गुड्स के हो गए और एक जनरल स्टोरेज के लिए इन्होंने वहां पर बना रखा है, जिसमें ऑलमोस्ट 10,000 मेट्रिक टन का इनके पास स्टोरेज वगैरह है। देख के अच्छा लग रहा है, बट प्रॉब्लम पता है कहां है? प्रॉब्लम है यहां। B2B अच्छी बात है, बट B2B के साथ प्रॉब्लम क्या होगा, कोई भी मैन्युफैक्चरर होगा वो आपसे सारा का सारा नहीं खरीदेगा, ताकि एक पता चला अगर आपकी क्वालिटी खराब है तो पूरा ही लॉट खराब आएगा उसका। दूसरी चीज, आप यहां पे ज्यादा मार्जिन वगैरह चार्ज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पे आते हैं फाइनेंशियल्स पे। पर देखिए, फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन है, जहां पर इस बार पेड मेंबर्स ने क्या मैसिव प्रॉफिट्स वगैरह करा। टीसीएस के 5 पुट्स लिए थे, हर भाई 20 रुपए का पुट लेके 200 रुपए पे बेचा, 20 रुपए का पुट लेके हम लोगों ने 150 रुपए पर बेचा है। जैसे ही टीसीएस गैप डाउन हुआ, अच्छा खासा पैसा उसमें हमने कमाया। फिर उसके बाद अंबुजा सीमेंट्स वगैरह हम लोगों ने ऑप्शन में ट्रेड लिया, एनटीपीसी का ट्रेड मैंने दिया, टाटा पावर का ट्रेड दिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सब ऑप्शन ट्रेड्स में धमाल हुआ। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी
का पार्ट होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, डिटेल्स फिल कीजिए, मेरी टीम आपको सामने से पेमेंट कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है जिसमें हमारे पेड मेंबर्स को सब एनालिसिस, कॉल्स, लेवल्स वगैरह मिलते हैं, वहां पर ऐड कर देगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी जाइए और रजिस्टर कीजिए। फाइनेंशियल्स पर आते हैं, देखते हैं कि भाई छोटी सी कंपनी अच्छी बात है बट ग्रोइंग स्टेज में है, तो क्या इनके पास हमारे लिए है। 135 करोड़ के एसेट से 154 करोड़ हो गए, ऑलमोस्ट 200 करोड़ हो गए और 217 करोड़ हो गए। तो एसेट्स में तो ग्रोथ अच्छी है। इनकम 213 करोड़ थी जिसमें से को 2 करोड़ का प्रॉफिट था। ये चीज मैं आपको बोल रहा था, 1% के पैट मार्जिन पे काम कर रहे हो तो मार्जिन आप नहीं बना पाओगे B2B में। नेक्स्ट ये हो गई 231 करोड़, ऑलमोस्ट फ्लैट थी। प्रॉफिट मार्जिन भैया बढ़ गया 3%, 2.5% पे आ गया, 6 करोड़ का हो गया। अगेन इनकम वापस से फ्लैट ही चल रही है, 213, 231, 256 और प्रॉफिट मार्जिन अब की बार थोड़ा सा फिर बढ़ा। अब नेक्स्ट पर आता हूं, 132 करोड़ की सेल्स है, 132 करोड़ का कितना हो जाएगा, 250, 240, 280 हो जाएगा, तो भी छुटपुट छुटपुट इनकम ही बढ़ी। प्रॉफिट हाँ आपका 7 करोड़ है तो इस बार 10-11 करोड़ के आसपास बढ़ जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाते जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। 1, 2.5, 3 और आई शुड से 3.5 और यहां पर हो गया 5% के आसपास। 1 से 5 की जर्नी तय करने में भाई साहब बहुत मशक्कत होती है B2B वालों को। रिजर्व्स की बात करते हैं, 50 करोड़ डिप आ गया, 37 करोड़ यानी डिविडेंड चला गया, 40 करोड़ वापस से 51 करोड़। बोरोइंग्स की बात करते हैं, कहते जी 55 करोड़ था, थोड़ा सा बड़ा 67, रिड्यूस करा 62, फर्दर रिड्यूस करा 60 करोड़। डेट टू रिजर्व रेशियो 1:1 के आसपास है, समझ आता है एक्सपेंशन फेज में होगा। ऑलराइट, पैसा किस लिए उठा रहे हो, कहते हैं फंडिंग ऑफ सेटिंग अप 6 मेगावाट सोलर पावर प्लांट जिसमें ऑलमोस्ट 8 करोड़ जाएगा। फंडिंग ऑफ 4.2 विंड पावर प्लांट 39। भैया कहते हैं हमें धूप से भी चाहिए, हमें हवा से भी चाहिए, अच्छी बात है। रीपेमेंट प्रीपेमेंट करने वाले हैं ऑलमोस्ट 15 करोड़ की बोरोइंग्स की, तो 60 में से 15 करोड़ गए, 45 करोड़ रह गया। डेट टू इक्विटी अच्छा हो गया, मार्जिन बच गए इंटरेस्ट की वजह से, जैसे पैट मार्जिन भी इंप्रूव हो गए। कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज की तरफ आता हूं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 थोड़ा सा कम है, डेट टू इक्विटी बेटर हो जाएगा, 0.5 पे आ जाएगा। पैट मार्जिन 5 अब लोगों ने चेक करा और प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया आपका 5 के आसपास, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 47 पहले ही है और ये रिड्यूस होकर हो जाएगी 40 के आसपास, जो कि थोड़ा सा लो है। ईपीएस 3.5 अच्छा है, प्राइस टू अर्निंग्स 29 का है, बट ये 29 अभी हाफ ईयर के हिसाब से, फुल ईयर की अर्निंग्स आना बाकी है। पीयर कंपैरिजन में हमारे पास कौन कौन है, श्रीराम जिनका आईपीओ आ रहा है, अंबिका कॉटन्स हो गया, दामोदर इंडस्ट्रीज हो गया और राजा पलायम मिल्स हो गया, ठीक है। इसका ईपीएस है 2.7, अंबिका 114, बाप रे, दामोदर भी 2 और ये तो नेगेटिव है, तो एक काम करते हैं इसको पिक्चर से ही बाहर कर देते हैं। फिर उसके बाद पी रेशियो था इनका 30 के आसपास, इसका 11 है, इसका 14 है, यानी थोड़ा सा हाई पी रेशियो पे लेकर आए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10 का है, इसका 7, इसके ऑलमोस्ट बैलेंस है और ये ऑलमोस्ट फ्लैट। प्राइस टू बुक वैल्यू 0 और आप लेकर आए हो 5 पे, यानी कि आप हाई वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो। प्राइस टू अर्निंग्स पे भी, प्राइस टू बुक वैल्यू पर भी, पर ये कह रहे हैं भैया हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी तो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये तो भैया हमसे रिटर्न ऑन नेटवर्थ कम पर है। फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं कि भाई फाइनल वर्डिक्ट हमारा क्या बन रहा है। ऑलराइट, क्रक्स की बात करते हैं। नंबर 1, देखिए पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, बहुत अच्छी बात है। बुरी बात क्या है कि मार्जिन थोड़े से अभी भी कम है। अच्छी बात दूसरी कि डेट कम कर रहे हो, एक्सपेंशन फेज में नहीं जा रहे, आप अपने खर्चे बचाने के लिए, ध्यान से सुनना, आपने जो तीनों जिसके ऑब्जेक्टिव्स लेकर आए हो, पहला कि भाई आप विंड लगाओगे, सोलर लगाओगे, दूसरा डेट रिड्यूस करोगे, इन तीनों से नो डाउट आपके खर्चे कम होंगे, बट सेल्स पर तब भी कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। आप एक्सपेंशन फेज में नहीं जा रहे और वेयर हाउस नहीं खोल रहे और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं लगा रहे, मुंबई में लगाओ, यूपी में लगाओ, इतना बड़ा हब है नहीं। आप कह रहे हो जी हम गुजरात में ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे ही काम कर रहे हैं, ये नहीं कि हम और एक्सपेंशन फेज में जाए, जो मुझे पर्सनली थोड़ा सा बुरा लगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 40 के आसपास चली गई, जो थोड़ा सा डिल्यूट है। हाई वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो, प्राइस टू अर्निंग्स, इस इंडस्ट्री का पी रेशियो ना रहेगा ही लो के हिसाब से।
लॉन्ग टर्म मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और 5-7x के हिसाब से ये ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो जाए क्योंकि छोटा आईपीओ 100 करोड़ के आसपास का। लिस्टिंग गेन की बात कर लेता हूं तो मैं 2 से 3% लिस्टिंग गेन देख रहा हूं, कोई मेजर लिस्टिंग गेन नहीं देख रहा, तो मेजॉरिटी मैं आईपीओ को स्किप ही करने वाला हूं। और ओवरऑल टेक्सटाइल का कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, उसने लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर नहीं दिया है, क्योंकि बहुत अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, इतने सारे प्लेयर्स खड़े हुए हैं जिस वजह से। और आप तो B2B का काम कर रहे हो, कोई कल और आ जाएगा, कोई कल चाइनीज फैब्रिक लेकर आ जाएगा जो आपसे कम पर बेचेगा, तो आपके मार्जिन पर इंपैक्ट आएगा ही आएगा, अनलेस एंड अनटिल आप कोई खुद ही मैन्युफैक्चरिंग के बाद सेल्स में चले जाओ। दोस्तों ये थे श्रीराम ट्विस्टिक्स आईपीओ के डिटेल एनालिसिस, जहां पर मैंने अपना एक फेयर वर्डिक्ट और रिव्यू दिया। एंड यस, जैसा मैंने हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक प्लान जहां पे सारे सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं, इक्विटी हो, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड्स, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म ट्रेड्स हो गए, या ऑप्शंस में निफ्टी, बैंक निफ्टी, या फिर स्टॉक ऑप्शंस वगैरह हो गए। तो अगर आप भी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, अभी जाइए, प्लान चूज कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।